ओम नमस्ते जी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि आपको नई नई जानकारियों की जानकारी मिलती रहेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो नवषष्ठी पर्व के छठे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लाए हैं आपका एरंडी के पत्ते। एरंडी के पत्ते अपने आप में एंटी बैक्टीरियल होते हैं और इसके विभिन्न प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हर औषधि की एक प्रमुख खास बात होती है, क्योंकि एक तो आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, एलोपैथी दवाओं के होते हैं साइड इफेक्ट। मतलब जैसे कि पैरासीटामोल लीजिए। पैरासीटामोल का जो प्रमुख लाभ है बुखार को समाप्त करना, बट उसके साइड इफेक्ट हैं हजार। डायबिटीज से लेकर आपका किडनी लीवर फेलियर, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने तक उसके अनेक साइड इफेक्ट हैं। पैरासीटामोल जो बुखार की गोली है, सबसे खतरनाक गोली है वो टेबलेट, सबसे खतरनाक, जो आपको ओलो डोलो सोलो के नाम पे मिलती है, एल्पोल कैल्पोल, कई कंपनियां हैं उसकी मार्केट में। ये सब आपकी किडनी को डैमेज कर रही हैं, डायबिटीज को आपकी बढ़ा रही हैं। तो आपको मैं विशेष बताता हूँ, तो एलोपैथी में तो ऐसा है कि साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन आयुर्वेद की दवाओं के साइड ऑफ बेनिफिट होते हैं। साइड ऑफ बेनिफिट, कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं है, बल्कि बेनिफिट होता है। जैसे कि आपका ये हमारा है एरंड का पत्ता, जैसे गांव देहात की भाषा में अंडी के पत्ते या फिर अंडुआ के पत्ते आदि बोलते हैं। तो ये एरंड अपने आप में बहुत शक्तिशाली है और इसका प्रमुख गुण है शरीर के जहर को बाहर निकालना। जो इसका प्रमुख काम है शरीर के जहर को बाहर निकालना। अगर इसके पत्ते का हम जूस पीते हैं तो शरीर के जहर को बाहर निकालता है। तो शरीर के जहर को आयुर्वेद में कई सारी चीज़ें हैं जो बाहर निकालती हैं। अब उसमें भी प्रमुख नहीं है, क्योंकि गिलोय भी शरीर के जहर को बाहर निकालता है। आपका गिलोय के साथ साथ नीम भी शरीर के जहर को बाहर निकालता है। पुनर्नवा है आपका, शिवनाग है आपका, आपका मकोई है, काफ़ी जड़ी बूटियाँ शरीर के जहर को बाहर निकालने का काम करती हैं। बट जो प्रमुख शरीर का जहर बाहर निकालने का कार्य करता है वो है हमारा गौमूत्र, प्रमुखता के साथ देखा जाए तो। क्योंकि गौमूत्र एक साथ क्लीन करता है, वो डालते ही क्लीन करता है। मतलब उसका जो असर होता है विद इन 1 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड में होता है गौमूत्र का असर। बट इनका असर ऐसा नहीं होता, इनका असर 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, महीने, 15 दिन में होता है कि पूरे शरीर की बॉडी से आपका जो है जहर समाप्त होगा। लेकिन बट गौमूत्र तत्काल प्रभाव से विद इन 1 माइक्रो सेकेंड, 1 सेकेंड का भी 100वें हिस्से के बराबर भी अगर उसका टाइमिंग है तो वो आपका साफ कर देती है। और उसका प्रैक्टिकल आपको करूँगा। तो इसका प्रमुख काम है आपका शरीर के जहर को साफ करना। और वो भी किस जहर को साफ करना, इसमें भी एक अलग तत्व है, आता है कि किस जहर को साफ करना। तो ये सब पीलिया का जहर बहुत ही तेजी से साफ करता है एरंडी का पत्ता। जो पीला पीला शरीर में जमा हो जाता है नहीं, उसको ये 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर खत्म कर देता है। बट इसको दिन में 3 या 4 बार हम पिए, विद इन 3 डेज आपका जो है समाप्त कर देता है ये पीलिया को बहुत। लेकिन 3 से 4 बार इसको पिए, पीलिया हो गया पता लगा, पिए इसको, और गारंटी के साथ मैं दावा करता हूँ बाहर कर देगा। लेकिन पीने की आदत डालनी पड़ेगी। 4 से 5 पत्ते बड़े बड़े, देखो जब तक पियोगे नहीं तब तक उसका लाभ मिलेगा नहीं, मैं आपको बताऊँ स्पष्ट। तो ये शरीर से आपके जहर को बाहर निकालता है, इसका एक प्रमुख काम है। बाकी अन्य काम इसको बाहर से भी हम यूज करते हैं, इसको सूजन वगैरह पर लगाने के लिए। जो आपकी सूजन कहीं भी हो, चोट की हो या गर्भाशय की हो, तो लगाते हैं। और बाकी तो इसका तेल भी होता है, उसके अनेक लाभ हैं। वो छोटे छोटे बीज होते हैं इसके, अंडी के काले काले, आपके राजमा की तरह, तो उसका एक अलग लाभ है।
और बाकी ये वो है खेती वगैरह तो इसकी होती है, बट ये अपने आप भी हो जाता है, कहीं भी हो जाता है, हर जगह आपको उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, आपका पूर्व उत्तर, आपका सब जगह देखने को मिलता है। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा पौधा हो जो कि आपको उत्तर भारत में मिलेगा या दक्षिण भारत में मिलेगा या पहाड़ों पर ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है इसके साथ। ये कहीं भी देखने को मिल जाता है। बहुत ही उत्तम क्वालिटी की औषधि है, तो इसको पिए। ये ब्लड प्योरीफाई का भी काम करता है। और आपको मैं बता दूं, इम्यूनिटी तो प्रत्येक पत्ता आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है 80 से 90%, जो हमारे ब्रह्मांड में यूसर ने दे रखे हैं। तो इम्यूनिटी के लिए पिए इसको। और आज मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, फिर इसके जूस बनाते हैं और फिर जूस बना के पीते हैं। कि खून की कमी के लिए एक छोटा सा जूस बताता हूँ। नवरात्रि चल रही है तो 10 दिन 15 दिन अगर आप लगातार पिए उसको, और मैं मानता हूँ कोई मरेगा उससे है नहीं, अगर आप लगातार उसको पिएंगे, खाएंगे कुछ नहीं, खून की ज़्यादा ही कमी है शरीरों में, तो चुकंदर, अनार, गाजर नहीं आ चुकी हैं, उन तीनों का जूस पूरे दिन पिए। 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, जितनी आपकी इच्छा हो। खाना नहीं खाना है, पर आपका 7 दिन में, मैं समझता हूँ 10 दिन में आपका हीमोग्लोबिन 6 से 15 तक हो सकता है। इतनी बड़ी ताकत है उसके अंदर। तो आज का विशेष पॉइंट मैंने आपको ये बताया। और ठंडा ना पिए, क्योंकि गर्मी समाप्त हो चुकी है, और ठंडा पियोगे तो शीत तो होता ही है, तो फिर नुकसान दे जाएगा वो। अर्थात उसका सूप बना के पिए, गर्म करके पिए, खौला कर पिए, सूप के रूप में पिए। पहले सूप बनाए उसका, फिर सूप को ठंडा करें और फिर उसके बाद पिए। कोई नुकसान नहीं देगा। 3 से 4 लीटर पिए, जितना दबा के पिए, जिससे कि आपको कमजोरी वगैरह ना आए। तो इस तरीके का आप उपवास करिए। ये उपवास जो है, ये हमारे लिए पकौड़ी खाने के लिए, कूटू के आटे की चीले खाने के लिए या टिक्की खाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। ये शरीर की शुद्धि के लिए बनाए गए हैं, बीमारियों को सही करने के लिए बनाए गए हैं। बट आज बहुत दुर्भाग्य होता है देखते हुए कि हल्दीराम जैसे ब्रांड भी, बीकानेर जैसे ब्रांड भी, और तमाम ब्रांड इस मार्केट में, इस पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में घुस गए हैं और नवरात्र थाली लेकर आए हैं। हाँ, हल्दीराम का खाने में कोई क्वालिटी में समझौता नहीं है, ये तो मैं आज भी मानता हूँ, पहले भी मानता था, आगे भी मानूंगा। पर ये नवरात्रि थाली का कोई लॉजिक बनता नहीं जो 466 या 68 रुपये में इनकी है इस समय प्रेजेंट में, और ये लोग खा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये व्रत कुछ नहीं, ये सिर्फ स्वर्ग की झूठी कपोल कल्पना के साथ ये काम हो रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं। और स्वर्ग भी इन्हें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बीमार होकर नरक को वैसे ही भोगने वाले हैं। तो इसलिए आया उपवास को उपवास रहने दें। ये चाट पकौड़े और खाने में तब्दील ना करें। उपवास का अर्थ है शरीर को शुद्ध करना, भूखा रहकर। उसके स्थान पर कुछ वनस्पतियां हैं और आरंडी जूस वगैरह हैं, आप उनको लीजिए ना। पर ये क्या नौटंकी चल रही है कि यार कि कूटू के पकौड़े खाने हैं, कि तलने हैं। मतलब कूटू आपको इन्हीं दिनों में खाना है, 9 दिन, उसके अलावा आपको कूटू खाना नहीं है। क्योंकि फिर तो मतलब कूटू प्रत्येक दिन खाना चाहिए कायदे में, तो हफ्ते में 1 बार 2 बार तो खाना चाहिए, लेकिन उसके बाद हम गेहूँ चावल भी आएंगे। यार क्या तरीका है, ये समझ में नहीं आता। ये तो हमारी ये पिछड़ेपन की निशानी है, मूर्खता की निशानी है। तो इसको बंद करिए जो है। और कूटू जो है 12 मासी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा अनाज है कूटू, मैं इस चीज़ को नहीं मानता कूटू खराब अनाज है, बहुत अच्छा अनाज है। अब सवाई के चावल खा रहे हैं तो सवाई के चावल भी आप मतलब 12 महीने क्यों नहीं खाते हो? आजकल आप सवाई के चावल से पेट भर रहे हो, तो आपका उपवास रखने का फायदा क्या हुआ, ये बताओ। ये सब नौटंकी चल रही है, जिंदगी कुछ नहीं है, सब बकवास है, पूरी कपोल कल्पना है। कुछ पाखंडियों के द्वारा बनाई गई है, कुछ स्वयं बना रही हैं। तो बस वही चल रहा है। और अब तो हंसी भी आ रही है देखकर कि कुछ जगह पर मटन चिकन भी बिना प्याज लहसुन का बनने लगा। तो ये मूर्खों की एक जमात इकट्ठी हो गई है सनातन के नाम पर। इसका हम कुछ, भारत सरकार, हमारी सरकारें कुछ नहीं करती इस पर, मूर्खों को लाइसेंस दे रखे हैं। और जो सन्यासी स्वामी रामदेव जी आपका साइंटिफिक तरीके से लोगों को बताते हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ा कराया जाता है। तो एक देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हमारे देश की जनता कितनी छोटी बुद्धि की है, इससे पता लगाया जा सकता है कि जो गुरुजी ने बता दिया वो सर्वमान्य है। बाकी अपनी बुद्धि तो उन लोगों को लगानी ही नहीं है, क्योंकि अपनी बुद्धि तो बेच के खा गए हैं सारे। हकीकत बात ये है। तो फिर बनाते हैं इसका जूस और जूस पीते हैं। ये हमारा एरंडे का जूस बनके तैयार है।
और उसको पीने के योग्य है और इसे मज़े से पी सकते हैं। ताज़ा ताज़ा हरे पत्तों का जूस एकदम आनंददायक होने वाला है। मौज आ गई पीकर। कितनी कितनी बढ़िया चीज़ें ईश्वर ने हमारे लिए बनाई हैं और हम उनका ध्यान नहीं रखते। महीने में एक बार अवश्य पिए, रोजाना आदत डालें पत्तों का जूस पीने की। ये भी बहुत अच्छा। मैं तो नेचुरल पीता हूँ, कोई नमक मीठा किसी का इस्तेमाल नहीं करता इसमें। मिलते हैं कल्ले के लिए कड़ी पत्तों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम, धन्यवाद।